आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि क्या विंता ने अपने दूसरे अंडे को फोड़ा या फिर 500 वर्ष तक अपने दूसरे पुत्र के जन्म का इंतजार किया। लेकिन इससे पहले चलिए याद करते हैं कि हमने आखिरी एपिसोड में क्या सुना था। हमारे आखिरी एपिसोड में हमने आस्तिक मुनि की कथा सुनी थी कि आखिर क्यों उन्होंने जन्मेजय के यज्ञ में नागों की रक्षा की। इसके बाद हमने सतयुग में जन्मी प्रजापति दक्ष की पुत्रियों कद्रु और विंता की कथा सुनी थी, जिसमें कद्रु ने अपने पति महर्षि कश्यप से वरदान में 1000 पुत्र मांगे थे और विंता ने कद्रु के स्त्रों से शक्तिशाली 2 पुत्र। लेकिन 500 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब विंता के अंडों से बच्चों का जन्म नहीं हुआ तो उसने अपने आप ही अपने एक अंडे को फोड़ दिया, जिससे अरुण का जन्म हुआ, जिसका सिर्फ आधा ही शरीर विकसित हुआ था। अब जानते हैं कि विंता के दूसरे अंडे का क्या हुआ। विंता ने अपने पुत्र अरुण से मिले शाप के बाद 500 वर्ष तक अपने दूसरे पुत्र के जन्म का इंतजार किया, जिससे गरुड़ देव का जन्म हुआ। गरुड़ देव के जन्म के बाद दोनों बहनें एक साथ घूमने के लिए निकली। उसी समय उन्होंने उच्चैःश्रवा नाम के घोड़े को निकट से जाते देखा। वह घोड़ा अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ था और जैसा कि हमें याद है, ये कहानी हम ऋषि शौनक के सत्र में सुन रहे थे। तो ऋषि शौनक ने उग्रश्रवा जी से पूछा, ऋषिवर मुझे बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया, जिसमें उच्चैःश्रवा नाम का यह घोड़ा प्रकट हुआ। उग्रश्रवा जी ने कहा, शौनक जी, एक समय की बात है। मेरु नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत था जो अपनी ही रोशनी से सूर्य के समान चमकता था। सोने के समान चमकने वाले उस पर्वत पर देवता और गंधर्व निवास करते थे। उस पर्वत पर हर ओर भयंकर सांप भरे हुए थे। वह पर्वत अपनी ऊंचाइयों से सर्वलोक घेर कर खड़ा था। एक आम इंसान के लिए उस जगह की कल्पना करना भी असंभव है। जिन मनुष्यों में पाप की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे मनुष्य वहाँ पैर भी नहीं रख सकते। वहाँ बहुत सी नदियाँ, सुंदर वृक्ष और मन मोहने वाले पक्षी रहा करते हैं। एक दिन सभी देवता मेरु गिरी के शिखर पर बैठ गए और अमृत कैसे पाया जाए इस बात पर विचार करने लगे। सभी देवताओं ने ध्यान लगाकर भगवान नारायण और ब्रह्मा जी से अमृत मंथन करने का मार्ग पूछा, जिसके बाद उन्होंने सारे देवताओं और असुरों को मिलाकर महासागर का मंथन करने के लिए कहा और इसी के साथ शुरू हुआ समुद्र मंथन। सबसे पहले सभी देवताओं ने मिलकर मंदराचल नाम के पर्वत को उखाड़ने का निश्चय किया। वह पर्वत श्वेत बादलों के समान दिखने वाला, आसमान को छूने वाला था। उस पर्वत पर किन्नर, अप्सराएं और देवता निवास करते थे। जब देवतागण उस पर्वत को उखाड़ न सके तो उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा जी से उनकी सहायता करने के लिए कहा। देवताओं के ऐसा कहने पर विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर नागराज अनंत को मंदराचल उखाड़ने की आज्ञा दी, जिसके बाद नागराज अनंत ने मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया। इसके बाद सभी देवतागण समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र से बोले, हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। यह सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा होगा तो मैं मंथन से होने वाली भारी पीड़ा को सह लूंगा। इसके बाद देवताओं और असुरों ने समुद्र में रहने वाले कच्छप राज, कछुओं के राजा से समुद्र मंथन का आधार बनने के लिए कहा। कच्छप राज ने तथास्तु कहकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। इस प्रकार देवताओं, दैत्यों और दानवों ने वासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए समुद्र का मंथन शुरू किया। असुरों ने नागराज वासुकी के मुख को पकड़ा और देवताओं ने उनकी पूंछ को पकड़ा।
जब जब देवता वासुकी नाग को खींचते, वासुकी नाग के मुंह से धुएं और आग की लपटों के साथ गर्म गर्म सांसें निकलती। पर्वत के शिखर से देवताओं और असुरों पर फूलों की वर्षा होने लगी। समुद्र के मंथन से आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। उसी समय मंथन के चलते समुद्र में रहने वाले कई जीव जंतु पिस गए और उस महासागर में खो गए। मंदराचल ने समुद्र में रहने वाले जीवों के साथ साथ पाताल में रहने वाले कई जीवों का संहार कर दिया। मंदराचल पर्वत पर रहने वाले पेड़ आपस में टकराकर टूट गए, उन पर रहने वाले पक्षी भी नीचे गिर गए। बार बार रगड़ लगने से आग लग गई और जैसे बिजली नीले आसमान को ढक लेती है, ठीक वैसे ही उस आग ने मंदराचल को ढक लिया। उस आग ने मंदराचल पर रहने वाले कई जीव जंतुओं को जलाकर भस्म कर दिया। न जाने कितने ही जीवों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तब देवराज इंद्र ने मेघों से जल बरसाकर उस आग को बुझा दिया। तभी समुद्र के जल से तरह तरह के गोंद और औषधियां निकलने लगी। यह रस अमृत के समान ही प्रभावशाली था। उसी रस से समुद्र का जल दूध में बदल गया और दूध घी में। मंथन से थककर चूर हुए देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी की मदद मांगी, जिस पर विष्णु बोले, जो भी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, मैं उन सभी को बल देता हूँ। श्री विष्णु के वचन सुनकर देवताओं और दानवों का बल बढ़ गया और सब मिलकर पूरी शक्ति के साथ दोबारा समुद्र मंथन में लग गए। फिर समुद्र से चंद्रमा प्रकट हुए, फिर माँ लक्ष्मी, फिर सुरा देवी और सफेद घोड़े प्रकट हुए। इसके बाद समुद्र से कौस्तुभ मणि निकली, जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल यानी के छाती पर सुशोभित हुई। इसके बाद सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसी के साथ सुरभि नाम की गाय की भी उत्पत्ति हुई। इसके बाद उच्चैःश्रवा नाम के घोड़े की उत्पत्ति हुई। धन्वंतरी देव की उत्पत्ति हुई, जिनके हाथों में अमृत कलश था, जिसका इंतजार देवताओं और असुरों दोनों को ही था। अमृत कलश को देखते ही दानवों में शोर मच गया, यह मेरा है, नहीं नहीं यह मेरा है। तभी सफेद रंग के 4 दांतों वाले विशाल ऐरावत की उत्पत्ति हुई, जिसे इंद्रदेव ने अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद कालकूट महाविष उत्पन्न हुआ। वह विष सृष्टि को घेरने लगा। उस विष को सूंघने भर से ही तीनों लोक के प्राणी बेहोश होने लगे। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी बीच दानवों ने लक्ष्मी और अमृत के लिए लड़ना शुरू कर दिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप ले लिया और वे दानवों के पास गए। मोहिनी का मन मोह लेने वाला रूप देखकर सारे दानव अपनी सुध बुध खो बैठे और अमृत कलश मोहिनी का रूप लिए हुए श्री विष्णु को दे दिया। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में जानेंगे कि क्या दानवों को अमृत पीने का मौका मिलेगा या फिर मोहिनी का रूप लिए हुए श्री विष्णु सारा अमृत देवताओं को दे देंगे। ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड।